श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 10 श्लोक 20। मैं ही हूँ हर जीव में आत्मा। हर आत्मा में वही परमात्मा है। अगर ये समझ गए तो हर समस्या हल हो सकती है। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। रुकिए, एक सवाल है आपसे, क्या वाकई आप इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? सोचिए जरा। जब किसी को प्रभु की वाणी सुनने का सौभाग्य मिलता है तो क्या वह यूं ही जाने दिया जाता है? अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, ये कोई संयोग नहीं, ये प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम शक्ति का संदेश है जो आपको कुछ कहना चाहती है। हम तो बस एक जरिया हैं, असली संदेशवाहक तो वही हैं। तो बताइए, क्या आप इस अनमोल अवसर को अधूरा छोड़ना चाहेंगे या अंत तक साथ चलेंगे? यह श्लोक अध्यात्म का मूल है। इसे जानकर आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझ सकते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में होगा आज का सवाल और दिव्य गीता रहस्य। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अपनी मुख्य विभूतियां बताऊंगा। अब वो शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहली विभूति, मैं ही आत्मा हूँ हर प्राणी में। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थित। अहमादिश्च मध्य च भूतानामंत एव च। भावार्थ, हे अर्जुन, मैं नींद को जीतने वाले गुडाकेश प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का आरंभ, मध्य और अंत हूँ। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। सर्वात्म रूप से भगवान के स्वरूप का कथन। श्लोक 20। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थितः। अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। उच्चारण की विधि। अहम आत्मा, गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थितः, अहम आद्यः च मध्यम च भूतानाम अंतः एव च 20। शब्दार्थ। गुडाकेश अर्थात हे अर्जुन, अहम अर्थात मैं, सर्वभूताश्च स्थितः अर्थात सब भूतों के हृदय में स्थित, आत्मा अर्थात सबका आत्मा हूँ, च अर्थात तथा, भूतानाम अर्थात संपूर्ण भूतों का, आद्यः अर्थात आदि, मध्यम अर्थात मध्य, च अर्थात और, अंतः अर्थात अंत, च अर्थात भी, अहम अर्थात मैं, एव अर्थात ही, अस्मि अर्थात हूँ। अर्थ। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। 20। व्याख्या। भगवान का चिंतन दो तरह से होता है। एक, साधक अपना जो इष्ट मानता है उसके सिवाय दूसरा कोई भी चिंतन न हो। कभी हो भी जाए तो मन को वहां से हटाकर अपने इष्ट देव के चिंतन में ही लगा दे। और 2, मन में सांसारिक विशेषता को लेकर चिंतन हो तो उस विशेषता को भगवान की ही विशेषता समझे। इस दूसरे चिंतन के लिए ही यहाँ विभूतियों का वर्णन है। तात्पर्य है कि किसी विशेषता को लेकर जहाँ कहीं वृत्ति जाए वहाँ भगवान का ही चिंतन होना चाहिए, उस वस्तु व्यक्ति का नहीं। इसी के लिए भगवान विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। यहाँ भगवान ने अपनी संपूर्ण विभूतियों का सार कहा है कि संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। यहाँ आद्य
और अंतः शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में और मध्यम शब्द का प्रयोग नपुंसकलिंग में किया गया है। इसका तात्पर्य है कि आदि में अकेले परमपुरुष भगवान रहते हैं। अहमादिर्हि देवाना महर्षिणा च सर्वशः गीता 10:2 और अंत में भी अकेले परमपुरुष भगवान रहते हैं। शिष्यते शेष संज्ञा श्रीमद्भा 0:10-3:25। इसलिए भगवान ने आदि और अंत शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में किया है, परंतु मध्य में अर्थात सृष्टि के समय पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों वाले व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, क्रिया, भाव आदि रहते हैं। अतः इन तीनों लिंगों में नपुंसकलिंग ही शेष रहता है, अर्थात नपुंसकलिंग के अंतर्गत ही तीनों लिंग आ जाते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ और आगे 32वें श्लोक में भी मध्य शब्द का प्रयोग नपुंसकलिंग में किया है। यह नियम है कि जो वस्तु उत्पत्ति विनाशशील होती है, उसके आरंभ और अंत में जो तत्व रहता है, वही तत्व उसके मध्य में भी रहता है, चाहे दिखे या न दिखे। अर्थात जो वस्तु जिस तत्व से उत्पन्न होती है और जिसमें लीन होती है, उस वस्तु के आदि, मध्य और अंत में सब समय में वही तत्व रहता है। जैसे सोने से बने गहने पहले सोनारूप होते हैं और अंत में गहनों के सोने में लीन होने पर सोनारूप ही रहते हैं तथा बीच में भी सोनारूप ही रहते हैं। केवल नाम, आकृति, उपयोग, माप, तौल आदि अलग अलग होते हैं और इनके अलग अलग होते हुए भी गहने सोना ही रहते हैं। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी आदि में भी परमात्म स्वरूप थे और अंत में लीन होने पर भी परमात्म स्वरूप रहेंगे तथा मध्य में नाम, रूप, आकृति, क्रिया, स्वभाव आदि अलग अलग होने पर भी तत्वतः परमात्म स्वरूप ही हैं। यह बताने के लिए ही यहाँ भगवान ने अपने को संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में कहा है। भगवान ने विभूतियों के इस प्रकरण में आदि, मध्य और अंत में 3 जगह सारूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। पहले इस 20वें श्लोक में भगवान ने कहा कि संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूँ। बीच के 32वें श्लोक में कहा कि संपूर्ण सर्गों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूँ और अंत के 39वें श्लोक में कहा कि संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे बिना कोई भी चराचर प्राणी नहीं है। चिंतन करने के लिए यही विभूतियों का सार है। तात्पर्य यह है कि किसी विशेषता आदि को लेकर जो विभूतियां कही गई हैं, उन विभूतियों के अतिरिक्त भी जो कुछ दिखाई दे वह भी भगवान की ही विभूति है। यह बताने के लिए भगवान ने अपने को संपूर्ण चराचर प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में विद्यमान कहा है। तत्व से सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेवः सर्वम्, इस लक्ष्य को बताने के लिए ही विभूतियां कही गई हैं। इस 20वें श्लोक में भगवान ने प्राणियों में जो आत्मा है, जीवों का जो स्वरूप है, उसको अपनी विभूति बताया है। फिर 32वें श्लोक में भगवान ने सृष्टि रूप से अपनी विभूति बताई कि जो जड़ चेतन स्थावर जंगम सृष्टि है, उसके आदि में मैं एक ही बहुत रूपों में हो जाऊं, बहुस्या प्रजायति। छांदोग्य 0:6-2-3 ऐसा संकल्प करता हूं और अंत में मैं ही शेष रहता हूं। शिष्यते शेष संज्ञा श्रीमद्भा 0:10-3:25। अतः बीच में भी सब कुछ मैं ही हूं। वासुदेवः सर्वम्, गीता 7:19। सत्सच्चाहम् अर्जुन, गीता 9:19। क्योंकि जो तत्व आदि और अंत में होता है वही तत्व बीच में होता है। अंत में 39वें श्लोक में भगवान ने बीज, कारण, रूप से अपनी विभूति बताई कि मैं ही सबका बीज हूं, मेरे बिना कोई भी प्राणी नहीं है। इस प्रकार इन 3 जगह 3 श्लोकों में मुख्य विभूतियां बताई गई हैं और अन्य श्लोकों में जो समुदाय में मुख्य हैं, जिनका समुदाय पर आधिपत्य है, जिनमें कोई विशेषता है, उनको लेकर विभूतियां बताई गई हैं। परंतु साधक को चाहिए कि वह इन विभूतियों की महत्ता, विशेषता, सुंदरता, आधिपत्य आदि की तरफ ख्याल न करे, प्रत्युत ये सब विभूतियां भगवान से ही प्रकट होती हैं। इनमें जो महत्ता आदि है वह केवल भगवान की है। ये विभूतियां भगवत स्वरूप ही हैं, इस तरफ ख्याल रखे। कारण कि अर्जुन का प्रश्न भगवान के चिंतन के विषय में है। 17वां श्लोक। किसी वस्तु,
व्यक्ति के चिंतन के विषय में नहीं। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थितः साधक इन विभूतियों का उपयोग कैसे करे? इसे बताते हैं कि जब साधक की दृष्टि प्राणियों की तरफ चली जाए तब वह संपूर्ण प्राणियों में आत्मा रूप से भगवान ही है, इस तरह भगवान का चिंतन करे। जब किसी विचारक साधक की दृष्टि सृष्टि की तरफ चली जाए तब वह उत्पत्ति विनाशशील और हरदम परिवर्तनशील सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत में एक भगवान ही है, इस तरह भगवान का चिंतन करे। कभी प्राणियों के मूल की तरफ उसकी दृष्टि चली जाए तब वह बीज रूप से भगवान ही है। भगवान के बिना कोई भी चराचर प्राणी नहीं है और हो सकता भी नहीं, इस तरह भगवान का चिंतन करे। परिशिष्ट भाव संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में भगवान ही है, इसका तात्पर्य यह है कि एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और आत्मा उनकी विभूति है। आत्मा भगवान की परा प्रकृति है और अंतःकरण अपरा प्रकृति है। गीता 7वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। परा और अपरा दोनों ही भगवान से अभिन्न है। टुडेज लर्निंग प्रॉब्लम प्लस गीता सॉल्यूशन। समस्या: जब हम दुखी होते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं या जीवन का उद्देश्य खो देते हैं, तब हम सोचते हैं, मैं कौन हूँ? समाधान: श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही हर प्राणी में आत्मा रूप से स्थित हूँ। इसका अर्थ ईश्वर हर एक के भीतर है। हम अकेले नहीं हैं। हमारी चेतना, हमारा उद्देश्य ईश्वर से जुड़ा हुआ है। टिप फॉर टुडे: हर निर्णय, हर कार्य में स्वयं को भगवान से जुड़ा हुआ महसूस करें। यह आत्मविश्वास, समाधान और शांति देगा। आज का प्रश्न: भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में खुद को किस रूप में बताते हैं? विकल्प: अ केवल आदि, बी केवल आत्मा, सी आत्मा, आदि, मध्य और अंत, डी केवल अंत। सही उत्तर सी आत्मा, आदि, मध्य और अंत। व्याख्या: भगवान कहते हैं, मैं सबका आत्मा हूँ और मैं ही समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। इससे सिद्ध होता है कि उनका स्वरूप संपूर्ण और सार्वभौमिक है। वह हर जीव के जीवन चक्र में पूर्णता से विद्यमान है। कल के श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे, मैं अदितियों में विष्णु हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। शुरू हो रही है भगवान की विभूतियों की एक अद्भुत श्रृंखला। कल जरूर आइए। बुक प्रमोशन: आध्यात्मिक समझ और गीता को गहराई से जानने के लिए ये पुस्तकें पढ़ें। भगवद गीता विद हिंदी टीका, सरल भाषा। स्पीकिंग गीता इंग्लिश विद लॉजिक इमोशन। वुडन बुक स्टैंड बॉक्स विद गीता कॉम्बो। अगर आज की सीख ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो इस वीडियो को कम से कम 2 लोगों के साथ शेयर करें। कमेंट में अपने विचार लिखें और उत्तर दें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने प्रश्न भी भेजें, हम अगले वीडियो में उन्हें शामिल करेंगे।